हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस अकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हिस्ट्री की 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, उसी क्रम में मैंने 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये 17वां वीडियो है जिसमें दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तुगलक वंश से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार के स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता है, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने 5 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना की थी। इन्होंने खिलजी वंश के खुसरो खां, जो अंतिम शासक था, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की थी और 8 सितंबर 1320 को ये गद्दी पर बैठे थे। देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कमेंट में कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। सिंचाई के लिए कुओं तथा नहरों का निर्माण करने वाला मध्यकालीन इतिहास का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक था। देखते हैं तीसरा प्रश्न। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 में 1300 मैं आपको बता दूं कि 1325 ईस्वी में गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। बंगाल से जब लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तब उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक उनका उत्तराधिकारी बना। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बहलुल लोदी। तो इसका सही आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं पांचवा प्रश्न। तुगलक वंश के शासकों को क्रम से सजाएं। मैं इसको प्रश्न को आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया, उसके सबसे अंत में शासन किसने किया। इन तीनों शासकों में से जो 4 ऑप्शन है, तो मैं सीधे इसका सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ पांचवें प्रश्न का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बने और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बना और अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो 4 शासकों ने इस पर मुख्य रूप से शासन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ये देखते हैं छठा प्रश्न। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। देखते हैं सातवां प्रश्न। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में भारत आया था। देखते हैं आठवां प्रश्न। सुल्तान बनने से पहले किसका नाम जूना खां था? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद गौरी। तो सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद जूना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। इन्हें उलूग खां के भी नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दीवान अमीर कोही, बी दीवान खैरात, सी दीवान बंदगान, डी दीवान इश्तियाक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान अमीर कोही। यह एक कृषि विभाग था। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 में भी पूछा गया था। ये मेरे शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। किस शासक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 करों को रखा था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं ए अकबर, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं 11वां प्रश्न।
मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए देवगिरी, बी आगरा, सी लाहौर, डी काबुल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देवगिरी। देवगिरी अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा था। दौलताबाद। दौलताबाद इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया था। जैसे मुस्लिम शासकों ने काफ़ी जगहों का नाम चेंज किया था, वैसे ही ये भी है। देखते हैं 12वां प्रश्न। अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दीवाने अर्ज, बी दीवाने अमीर कुही, सी दीवाने खैरात, डी दीवाने बंदगान। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीवान ए खैरात। देखते हैं 13वां प्रश्न। तुगलक वंश के संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 13वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1325। देखते हैं 14वां प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। ए 1336, बी 1347, सी 1351, डी 1360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20 मार्च 1351 को इनकी मृत्यु हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि 1336 ये भी एक महत्वपूर्ण समय है जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने आपको बता दूं कि एक साम्राज्य की स्थापना की थी। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। देखते हैं 15वां प्रश्न। सल्तनतकालीन शासकों में सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, सी डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं 16वां प्रश्न। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 1370, बी 1380, सी 1374, डी 1388। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1388। और इसका थोड़ा सा मैं आंसर भूल गया था। जैसे 1347 में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उनका पूरा नाम था, उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका थोड़ा सा मैं भूल गया था। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक तो तुगलक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जिम्मेदारी संभाली थी तुगलक वंश की। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और अंतिम शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ऑप्शन नंबर सी सही होगा 17वें प्रश्न का। देखते हैं 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस शासक को अपनी सैन्य भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और एक दूसरे के प्रति सुख दुख की प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन देखते हैं। ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी जसुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो बदायूनी ने लिखा था कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को, यानी लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिली और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से मुक्ति मिली। काफ़ी यह क्रूर शासक था। देखते हैं 19वां प्रश्न। वह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच में सलार मसूद गाजी के दरबार में गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। इससे 2-3 प्रश्न तैयार होते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक निम्न पूछ सकता है कि शेख अलाउद्दीन का शिष्य कौन सा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा शासक था जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और सलार मसूद गाजी के दरबार में गया था, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक। देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न। किस शासक ने जीन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था? तो इसका ऑप्शन देखिए। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें सैयद वंश और लोदी वंश दोनों को मिलाकर मैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। और इस तरह से सल्तनत काल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।